हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 9 बी हाइप का लेसन यूनिट 6 माई चाइल्डहुड। इसके कम्प्रहेंशन सेक्शन 3 को, इसके पहले सेक्शन 2 और 1 हमने देखा था। अगर आपको नहीं मिला तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो। जो क्वेश्चन है, discuss these questions in class with your teacher and then write down your answer in 2 or 3 paragraph each। उन प्रश्नों को क्लास में अपने शिक्षक के साथ में उनकी बातचीत करिए और उनके जो उत्तर हैं वो 2 से 3 पैराग्राफ में अपने जो नोटबुक है उसमें लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द होल, कुल मिलाकर द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम, के रामेश्वरम के जो छोटे छोटे लघु समाज थे, वाज वेरी रिगिड इन टर्म ऑफ द सेग्रेगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप। वो अलग अलग जो सामाजिक ग्रुप थे उनके विभाजन के प्रति सख्त थी, है ना, कठोर थी। सेज द ऑथर, ऐसा लेखक ने कहा था। तो फर्स्ट है इसके अकॉर्डिंग, विच सोशल ग्रुप्स डज ही मेंशन, वो कौन कौन से सोशल ग्रुप हैं, सामाजिक समूह हैं जिनको उसने मेंशन किया है। वर दीज ग्रुप्स इजीली आइडेंटिफाइबल, फॉर एग्जाम्पल बाय द वे दे ड्रेस्ड। ठीक है, तो वो कौन कौन से ग्रुप हैं जिसको उसने मेंशन किया है। साथ ही साथ क्या इनको आसानी से पहचाना जा सकता था, जैसे कि उनके कपड़ों से या अलग कोई तरीकों से। उसका आंसर है, ही मेंशन द स्मॉल ग्रुप ऑफ सोसाइटी, उसने समाज के छोटे छोटे समूहों को मेंशन किया है। विच क्रिएटेड बाय कास्ट एंड कम्युनिटी, जो जाति और समुदाय द्वारा बने हुए थे। यस, हाँ, देयर दीज ग्रुप्स वर इजीली आइडेंटिफाइबल, जो ग्रुप थे वो आसानी से पहचाने जा सकते थे। द हिंदू ब्राह्मण्स यूज्ड टू वियर सैक्रेड थ्रेड, जो हिंदू ब्राह्मण थे वो जनेऊ धारण किया करते थे। एंड द मुस्लिम वोर अ कैप, और जो मुस्लिम थे वो एक टोपी को पहना करते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर दे अवेयर ओनली देयर डिफरेंसेस और डिड दे ऑल्सो नेचुरली शेयर फ्रेंडशिप एंड एक्सपीरियंस। ये जो छोटे समूह थे, क्या वो अपने अंतर से परिचित थे या फिर वो सहज रूप से अपनी जो मित्रता थी, जो अपने अनुभव थे, उनको भी बांटा करते थे। थिंक ऑफ द बेड टाइम स्टोरीज इन कलाम्स हाउस, ऑफ हु हिज फ्रेंड्स वर एंड द व्हाट यूज्ड टू टेक प्लेस इन द पॉन्ड नियर हिज हाउस। जो 3 चीज़ें बताई गई हैं कि बेड टाइम की जो स्टोरी थी, रात में जो सोने से पहले कहानियाँ सुनाई जाती थी, उनके दोस्त कौन थे, साथ ही उनके पास का जो तालाब था उसमें क्या घटना हुआ करती थी। इन बातों से सोचिए और बताइए कि क्या उनको अपने अंतर के बारे में पता था और क्या वो अपने जो मित्रता थी और जो एक्सपीरियंस थे उनको आपस में बांटा करते थे। तो इसका आंसर है यस, हाँ, दे वर अवेयर ऑफ देयर डिफरेंसेस, हाँ, वो अपने इन अंतरों से परिचित थे। एट, तब भी दे डिड शेयर देयर एक्सपीरियंस एंड फ्रेंडशिप्स, तब भी वो अपनी जो अनुभव थे, जो मित्रता थी, उसे शेयर किया करते थे। एज ही से, जैसे कि वह कहता है, ऑथर कहता है, दैट की हिज मदर एंड ग्रैंड मदर, उसकी माँ, उसकी जो दादी माँ थी, यूज्ड टू टेल द बेड टाइम स्टोरी, वो सोने से पहले उनको कहानियाँ सुनाया करते थे। Which were of Ramayana and from the life of the prophet to them, जो या तो रामायण की हुआ करती थी या फिर नबी के जीवन से जुड़ी हुई हुआ करती थी, जो उनको सुनाई जाती थी। Author's friends were the Hindu Brahmin, लेखक के जो दोस्त थे वो हिंदू ब्राह्मण थे। And his family used to arrange boats with a special platform for carrying idol of the Lord from the temple to the marriage site। और जो लेखक का परिवार था वो एक स्पेशल
प्लेटफॉर्म लगे हुए नावों की व्यवस्था करती थी भगवान को मंदिर से विवाह स्थल तक ले जाने के लिए। थर्ड है आपका द ऑथर स्पीक बोथ ऑफ पीपल हु आर वेरी अवेयर ऑफ द डिफरेंसेस अमॉन्ग देम। लेखक ने दो लोगों के बारे में बात की है, बताता है जो अपने इस अंतर के बारे में बहुत अच्छी तरह से जागरूक थे, परिचित थे, एंड दोज हु ट्राई टू ब्रिज देम डिफरेंस, और उन्होंने इस अंतर के लिए एक पुल का काम किया। कैन यू आइडेंटिफाई सच पीपल इन द टेक्स्ट? क्या आप पाठ में ऐसे लोगों को पहचान सकते हैं? उसका आंसर है दीज पीपल those people were his teacher Shiva Subramania Iyer and his friend's father पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। ये जो दो लोग थे वो उसके शिक्षक शिवा सुब्रमण्य अय्यर और उसके दोस्त के पिता पक्षी लक्ष्मण शास्त्री थे। फर्स्ट का फोर्थ है नरेट टू इंसिडेंट्स दैट शो हाउ डिफरेंसेस can be created and also how they can be resolved। बताइए कि कैसे जो अंतर था उसको उत्पन्न या पैदा किया जाता था और कैसे उनको रिजॉल्व किया जाता था बताया गया। हाउ कैन पीपल चेंज देयर एटीट्यूड, और कैसे जो लोग थे उनके जो दृष्टिकोण थे, एटीट्यूड था, उनको बदला जा सकता है। तो उसका आंसर है फर्स्ट इंसिडेंट, पहली घटना। द न्यू टीचर कुड नॉट टॉलरेट दैट अब्दुल कलाम अ मुस्लिम बॉय सिट्स बाय द साइड ऑफ अ हिंदू बॉय रामानंदन। एक नए शिक्षक ये सहन नहीं कर सके कि अब्दुल कलाम जो एक मुस्लिम लड़के थे वो एक हिंदू ब्राह्मण के लड़के रामानंद के बगल में बैठे हुए थे। He asked अब्दुल कलाम टू सिट ऑन द बैक बेंच, और उन्होंने अब्दुल कलाम से किसी की बेंच में बैठने के लिए कहा। दिस इंसिडेंट शोज हाउ डिफरेंसेस कैन बी क्रिएटेड। ये घटना दिखाती है कि कैसे जो अंतर था पैदा किया जाता है। सेकंड इंसिडेंट है, द्वितीय घटना जो है अब्दुल कलाम साइंस टीचर के, अब्दुल कलाम के जो विज्ञान के शिक्षक थे शिवा सुब्रमण्या brought round his wife to resolve by inviting him again to dinner and set his side to resolve this difference। वो अब्दुल कलाम को कहाँ अपने घर ले आए, अपनी जो पत्नी थी शिवा सुब्रमण्य ने अपनी पत्नी का जो एटीट्यूड था उसमें जो अंतर लाई वो कैसे लाए। अब्दुल कलाम को इनवाइटिंग हिम अगेन टू डिनर, दोबारा से डिनर के लिए आमंत्रित करके, एंड सेट हिज साइड टू रिजॉल्व दिस डिफरेंस, और इस अंतर को मिटाने के लिए उन्होंने उनके बगल में बैठकर खाना खाया। सेक्शन 3 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 का फर्स्ट है व्हाई डिड अब्दुल कलाम वांट टू लीव रामेश्वरम। अब्दुल कलाम रामेश्वर छोड़कर क्यों जाना चाहते थे? इसका आंसर है Abdul Kalam wanted to leave Rameshwaram to study at the district headquarters in Ramnathpuram। अब्दुल कलाम रामेश्वरम छोड़कर इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि वो रामनाथपुरम में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था उसमें शिक्षा लेना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड हिज फादर से टू दिस। What did his father say to this? उनके पिता ने उससे क्या कहा? उसका आंसर है His father said, उसके पिता ने कहा अब्दुल I know you have to go away to grow। मैं जानता हूँ कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए जाना है। Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? क्या एक सीगल पंछी जो है वो बिना घर के अकेले ही सूर्य के पार क्या नहीं जाती? ठीक वैसे ही तुम्हें भी जाना है। थर्ड है आपका
व्हाट डू यू थिंक हिज वर्ड्स मीन, आपको क्या लगता है कि इन शब्दों का क्या मतलब है। वाई डू यू थिंक ही स्पोक दोज वर्ड्स, आपको ऐसा क्यों लगता है उन्होंने ये शब्द कहे। हिज वर्ड्स मीन दैट, उनके शब्दों का जो मतलब है वो ये है, सूनर और लेटर, कि अभी या बाद में, वन हैज़ टू लीव वंस हाउस एंड पेरेंट, हर किसी को अपना घर, अपने माता पिता को छोड़ना पड़ता है। ही स्पोक दोज वर्ड्स, उन्होंने ये शब्द कहे बिकॉज, क्योंकि इट इज अ हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि जीवन का सबसे कठोर सत्य है। तो ये था हमारा सेक्शन 3 फर्स्ट और सेकंड में जो टोटल 6 क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन थे, 1 बाय 1 कवर किए हैं। ये आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और पसंद आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।